बुलेटिन का आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं कि लाहौर सियालकोट मोटरवे M11 धुंध के बायस बंद कर दी गई है। तर्जमान मोटरवे के मुताबिक M2 लाहौर से कोट मोमन तक धुंध के बायस मोटरवे को बंद किया गया है। मोटरवे M3 फैजपुर से ननकाना तक धुंध की वजह से बंद कर दी गई है। दौरान सफ़र गाड़ियों में फॉग लाइट्स का इस्तेमाल करें। तर्जमान के मुताबिक शहरी गैर ज़रूरी सफ़र से गुरेज करें, तेज़ रफ्तारी से परहेज़ और अगली गाड़ी से मुनासिब फासला भी रखें। मज़ीद जान लेते हैं वकास अहमद से। जी वकास, बताइएगा। जी बिल्कुल, पंजाब के बेशतर जो मैदानी इलाके हैं वो आजकल शदीद धुंध की लपेट में है और इस धुंध की वजह से ख़ास तौर पर जो सफ़र मोटरवे का है वो बुरी तरह से मुतासर हो रहा है, क्योंकि मोटरवे को जो है वो तकरीबन 9 साढ़े 9 बजे बंद कर दिया गया था धुंध की शिद्दत में हद नज़र कम होने की वजह से। सूरत हाल ये है कि लाहौर से इस्लामाबाद, लाहौर से सियालकोट और दीगर मोटरवे मलिका है, उन तमाम पर ट्रैफिक को जो है वो रोक दिया गया है और जो गाड़ियां पहले से मोटरवे पर मौजूद हैं उनको भी अगला जो इंटरचेंज है वहां से एग्जिट करवाया जा रहा है। मोटरवे पुलिस का कहना है कि धुंध इतनी ज़्यादा होती है कि वहां पर सफ़र जो है वो हादसा का बायस बन सकता है, इसीलिए ट्रैफिक को GT रोड पर मुंतकिल किया जा रहा है ताकि हादसा से बचा जा सके। जी ठीक है वकास अहमद, आपका बहुत शुक्रिया। लाहौर रिंग रोड अथॉरिटी ने टोल टैक्स में इजाफा कर दिया। कार जीप का टोल टैक्स 50 से बढ़ाकर 60 रुपये कर दिया गया है। वैगन हाई एस कोस्टर्स का टोल टैक्स 120 रुपये कर दिया गया है। बसों का टोल टैक्स बढ़ाकर 300 रुपये कर दिया गया है। ट्रक, डंपर, पिकअप 2XL का टोल टैक्स बढ़ाकर 360 कर दिया गया है, जबकि ट्रॉलर 3XL से जायद कैटेगरी का टोल टैक्स 600 रुपये कर दिया गया है। मजीद जानेंगे तलहा अशरफ से। जी तलहा, बताइएगा। जी बिल्कुल, लाहौर शहर की जो आवाम है उनके लिए एक बड़ी खबर है, जबकि लाहौर रिंग रोड अथॉरिटी की जानिब से जो टूल टैक्स है उनमें इजाफ़ा किया गया है। अगर बात की जाए कार और जीप की तो 50 रुपये से बढ़ाकर 60 रुपये कर दी गई है, जबकि अगर बात की जाए हाईएस्ट कोस्टर और दूसरी वैगन वगैरह की तो वो जो कि 120 रुपये टोल टैक्स मुकर्रर किया गया है, जबकि बड़ी बसों की बात की जाए तो वो 300 रुपये मुकर्रर किया गया है, जबकि ट्रक, डंपर, पिकअप और 2XL की कैटेगरी में आने वाली तमाम गाड़ियां, इनकी जो टूल टैक्स है वो बढ़ाकर 360 रुपये कर दिया गया है, जबकि जो 3XL की कैटेगरी में फॉल करेंगी जो गाड़ियां उनकी जो टूल टैक्स है उसे बढ़ाकर 600 रुपया कर दिया गया है। जबकि 12 बजे के बाद से इन जो ये रेट्स हैं इनका इतलाक़ कर दिया गया है और लाहौर भर के जो रिंग रोड की जो टूल प्लाजे हैं वहाँ से ये टूल टैक्स जो कि इकट्ठा किया जा रहा है। जी ठीक है तलहा अशरफ, आपका बहुत शुक्रिया। बिजली की कीमतों में मजीद इजाफे का फैसला। फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में 4 रुपये 78 पैसे फी यूनिट इजाफे की दरख्वास्त। नवंबर की फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट होगी। नेपरा में 27 दिसंबर को समात। सेंट्रल पावर परचेजिंग एजेंसी की जानिब से नेपरा को दरखास्त दी गई है, जिसमें इस्तदा की गई है कि माह नवंबर की फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में 4 रुपये 78 पैसे फी यूनिट इजाफा किया जाए। नेपरा ने दरखास्त पर 27 दिसंबर को समात मुकर्रर कर दी है। जराये ने बताया कि माह नवंबर में दरामद फर्नेस ऑयल और LNG की बुनियाद पर ज्यादा बिजली की पैदावार की गई है, जिसकी वजह से फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट चार्जेस में इजाफा सामने आया है। मुल्तान रोड से मोटरवे तक सिर्फ 6 मिनट में रसाई। मौसम स्पीड का एक और तूफानी मंसूबा। सिग्नल फ्री फेज़ 2 प्लान पेश कर दिया गया है। मुल्तान रोड पर ऑरेंज ट्रेन ट्रैक के नीचे फ्लाईओवर तजवीज़। फेज़ 2 के 3 हिस्से होंगे। पहला मुल्तान रोड पर फ्लाईओवर बनेगा, दूसरे हिस्से में मोटरवे तक डबल कैरेज वे तामीर होगा, तीसरे हिस्से में ट्रम्प इंटरचेंज बनेगा। LDA का डिज़ाइन फाइनल 5 अरब 90 करोड़ रुपए लागत आएगी। मुल्तान रोड पर ऑरेंज ट्रेन ट्रैक के नीचे फ्लाईओवर तजवीज़ कर दिया गया। फुल हाइट फ्लाईओवर के लिए ऑरेंज ट्रैक के नीचे क्लियरेंस मुयस्सर है। फेज 2 के 3 हिस्से होंगे। पहला मुल्तान रोड पर फ्लाईओवर होगा, दूसरे हिस्से में मुल्तान रोड का मोटरवे ड्यूल कैरेज वे अरसर 9 बनेगा, तीसरे हिस्से में ट्रम्प इंटरचेंज मोटरवे पर बनाया जाएगा। LDA ने नेस्पाक की मुशावरत से डिजाइन और लागत फाइनल कर ली। मंसूबे पर 5 अरब 90 करोड़ का तखमीना लगाया गया है। फेज 1 क्रीम ब्लॉक अंडरपास रवा माली साल, जबकि फेज 2 अगले माली साल में शुरू करना तजवीज किया गया है। मंसूबे की तकमील से शहर के बीच से 6 मिनट में मोटरवे तक रसाई मिलेगी।
पंजाब में 2600 किलोमीटर सड़कों की तामीर और मुरम्मत की मंजूरी। निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत इजलास। सूबे में 105 सड़कों के मनसूबे ज़ेर इर्तिवा थे। तकरीबन 150 अरब रुपए लागत आएगी। मुख्तलिफ अजला की 33 शाहराहें तेजी से ज़ेर तकमील हैं। आमदोरफ्त आसान होगी। वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत खसूसी इजलास हुआ, जिसमें रोड्स बहाली प्रोजेक्ट पर रिपोर्ट पेश की गई। इजलास में सूबाई वज़ीर बल्दियात आमिर मीर, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी, चेयरमैन प्लानिंग एंड डेवलपमेंट बोर्ड, सेक्रेटरी खजाना, सेक्रेटरी CNW और दीगर हुकाम भी मौजूद थे। सेक्रेटरी CNW सोहेल अनवर ने सड़कों की तामीर और बहाली पर पेशरफ्त बारे ब्रीफिंग दी। ब्रीफिंग में बताया गया 104 सड़कों की तामीर और मरम्मत और बहाली के प्रोजेक्ट ज़ेर इल्तवा थे। एक साल से भी कम अरसे में सड़कों के 104 मंसूबों की उम्दगी से तकमील रिकॉर्ड होगा। सूबे की 104 सड़कों की तामीर और तोसी और बहाली प्रोजेक्ट्स पर तकरीबन 150 अरब रुपए लागत आएगी। रोड्स के तामीराती मेयार को यकीनी बनाने के लिए हर जिला और डिवीजन में खुसूसी कमेटी मॉनिटरिंग कर रही है। पंजाब के मुख्तलिफ इजला में अहम रोड्स की तामीर के 9 प्रोजेक्ट्स मुकम्मल हो चुके हैं। मुख्तलिफ इजला की 33 शाहराहें तेजी से ज़ेर तकमील हैं, जो जल्द मुकम्मल हो जाएंगी। मजीद 39 सड़कों के लिए इजाफी फंड्स मुहैया करने का जायजा लिया जा रहा है। सड़कों के 6 प्रोजेक्ट्स PSDP के तहत मुकम्मल किए जाएंगे। वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने कहा कि सड़कों की तामीर और बहाली और तोसीह के प्रोजेक्ट्स की तकमील अवाम की नागज़ीर ज़रूरत है। रोड्स की तामीर और मरम्मत और बहाली से न सिर्फ आमदोरफ्त में आसानी होगी, बल्कि ट्रैफिक में भी रवानी होगी। पंजाब हुकूमत का शोबा सेहत की बेहतरी और अवामी फलाह के लिए एक और बड़ा फैसला। टीचिंग अस्पतालों में अद्वियात ज़ख़ीरा करने का मरबूत निज़ाम राइज होगा। अस्पतालों को सेंट्रल सप्लाई चेन सिस्टम से मुंसलिक कर दिया जाएगा। अस्पताल में अद्वियात की किल्लत दूर करने के लिए निगरान पंजाब हुकूमत ने एक और अहम कदम उठाया है। टीचिंग अस्पतालों को सेंट्रल सप्लाई चेन सिस्टम से मुंसलिक करके अद्वियात की स्टोरेज और सप्लाई चेन यकीनी बनाई जाएगी। सेंट्रल सप्लाई चेन से अस्पताल अद्वियात की किल्लत दूर करने के लिए एक दूसरे से फौरी अद्वियात ले सकेंगे। मरीजों को अद्वियात न मिलने का संगीन मसला हल होगा। हुकूमत की जानिब से टीचिंग अस्पतालों की जारी रीवैम्पिंग में अद्वियात स्टोरेज का बेहतर इंतजाम भी शामिल है। सेंट्रल मेडिसिन सप्लाई चेन मंसूबे पर लागत का तखमीना 40 करोड़ रुपए लगाया गया है। DHA लाहौर में सरकारी अफसरान के लिए नई रिहाइशगाहों की तामीर का मंसूबा। महकमा खजाना पंजाब अफसरान के घरों की तामीर के लिए 50 करोड़ जारी कर दिए गए हैं। हुकूमत ने लाहौर में DHA फेज 9 में सरकारी अफसरान के लिए नए घरों और अपार्टमेंट की तामीर के लिए 1.5 अरब रुपए से जायद की लागत का मंसूबा मंजूर किया था, जिस पर महकमा खजाना पंजाब ने अफसरान के घरों की तकमील के लिए CNW को 50 करोड़ रुपए के फंड्स मुहैया कर दिए हैं। सरकारी अफसरान की रिहाइश गाहों पर 1.5 अरब रुपए से जायद बजट खर्च होगा। महकमा मवासलात ने 28 दिसंबर तक मंसूबे के लिए टेंडर तलब कर रखा है। हुकाम के मुताबिक टेंडर मिलते ही कंट्रैक्टर को तामीराती काम सौंप दिया जाएगा। अफसरान के लिए 2 कनाल के घर और 7 अपार्टमेंट भी तामीर होंगे। लाहौर को तजावजात से पाक करने के लिए ग्रैंड ऑपरेशन। 45 से ज्यादा दुकानें सील, 70 अफराद गिरफ्तार। भाटी चौक से हाजी कैंप तक तजावजात का सफाया कर दिया गया है। शहर को तजावजात से पाक कराने के लिए ACCT यूसुफ साहबजादा की ज़ेर निगरानी ग्रैंड ऑपरेशन किया गया। ASP समेत पुलिस की भारी नफरी और MCL की टीमों ने शिरकत की। दौरान ऑपरेशन भाटी चौक से हाजी कैंप तक तजावजात का खात्मा करा दिया गया। दौरान ऑपरेशन भाटी चौक से हाजी कैंप तक दुकानों की हदूद से बाहर शेड्स, पुख्ता थड़े क्रेन की मदद से तोड़ दिए गए। 45 से ज्यादा दुकानों को सील कर दिया गया। ACCT का कहना था कि भाटी चौक से हाजी कैंप तक तजावजात खत्म कर दिए गए हैं। वज़ीर आला पंजाब की हदायत पर ये जो ग्रैंड एंटी इंक्रोचमेंट ऑपरेशन हो रहा है उसका आज दूसरा रोज़ है और इसमें क्राइटेरिया बहुत सिंपल है एंड दैट इज़ इंक्रोचमेंट। चाहे वो किसी ने थड़े की शेप में बनाई हो या कोई शेड आगे एक्सटेंड किया हो या कोई टेम्पररी आर्जी सामान अपना फुटपाथ पे रखा हो, तमाम के खिलाफ एक्शन लिया जा रहा है। तजावजात के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन में पुलिस ने रुकावट बनने वाले 70 अफराद को गिरफ्तार किया और तजावजात के सामान को जब्त कर लिया। कैमरामैन टीपू मुनीर और जाफर भट्टी के हमरा तौकीर अकरम, सिटी 42। बीबी पाक दामन पर 3 रोज़ा उर्स मुबारक का दूसरा रोज़। उर्स मुबारक में ज़ायरीन की कसीर तादाद में शिरकत। मज़ीद जानेंगे हसनैन औलख से। जी हसनैन, बताइएगा। हज़रत बीबी पाक दामन पर अहले सुन्नत वल जमात की जानिब से जो 3 रोज़ा उर्स मुबारक है, आज उसका दूसरा रोज़ है। महकमा औकाफ की जानिब से यहाँ पर जो ज़ायरीन हैं उनको महदूद पैमाने पर यहाँ पर ज़ियारत और यहाँ पर हाज़री की इजाज़त दी गई है और यहाँ पर कुछ मैज़ लिए गए हैं। एक मखसूस मकाम तक जो ज़ायरीन है वो यहाँ पर आ सकते हैं, यहाँ पर दिया जला सकते हैं और दुआ भी कर सकते हैं। इसके अलावा अहले सुन्नत वल जमात की जानिब से आज यहाँ पर 9 बजे के करीब तकरीबन
जो झंडे की रस्म थी वो यहाँ पर अदा की गई। इसके अलावा निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की हदायत के ऊपर दरबार शरीफ की जो तामीराती काम है वो ज़ोर शोर के साथ जारी है। महकमा औकाफ की जानिब से मैयर लिए गए हैं। कल के रोज़ जो ज़ायरीन के लिए दरबार शरीफ को महदूद पैमाने पर एहतियाती तदाबीर इख्तियार करते हुए खोला गया है, जो ज़ायरीन यहाँ पर आ सकते हैं और हाज़िरी दे सकते हैं। इसके अलावा जो तामीराती काम है दरबार शरीफ को वसी भी किया गया है। यहाँ पर जो बिल्डिंग है बहुत ज़बरदस्त डिज़ाइन की गई है और उसके ऊपर जो काम है तामीराती काम है वो ज़ोर शोर के साथ जारी है। और महकमा औकाफ की जानिब से ये बताया गया है कि जल्द अज जल्द हदायत हैं कि दरबार शरीफ को मुकम्मल तौर पर ज़ायरीन के लिए खोल दिया जाएगा। अगर उर्स मुबारक की बात की जाए तो कल आखिरी रोज़ है, जुमा के रोज़ दरबार शरीफ तामीराती काम के सिलसिले में मुकम्मल तौर पर ज़ायरीन के लिए बंद होगा और बाद नमाज मगरिब जो। ठीक है हसनैन, आपका बहुत शुक्रिया। लाहौर बोर्ड ने इंटरमीडिएट दूसरे सालाना इम्तिहान 2023 के नताइज का ऐलान कर दिया। इम्तिहान में 53,000 उम्मीदवारों ने शिरकत की, 35,000 फेल हुए, सिर्फ 18,000 पास हो सके। इम्तिहान में कामयाबी का तनासुब 35.75% रहा। बोर्ड ने इंटरमीडिएट दूसरे सालाना इम्तहान 2023 के नतायज जारी कर दिए। ज़मनी इम्तहान में 53,000 उम्मीदवारों ने शिरकत की। रवां साल कामयाबी का तनासुब 35.75% रहा। इम्तहान में 64% बच्चे फेल हो गए। 53,000 में से सिर्फ 18,000 उम्मीदवार पास हो सके। नतायज को बोर्ड की वेबसाइट पर अपलोड कर दिया गया। उम्मीदवार लाहौर बोर्ड की वेबसाइट से मुफ्त नतायज देख सकते हैं। लेस्को के 4 लाख से जायद बिजली के पोल्स सार्फिन के लिए खतरे की अलामत बन गए। पोल्स की अर्थिंग समेत दीगर हिफाजती इकदाम न होने पर नेपरा ने लेस्को को शोकाज नोटिस जारी कर दिया। लेस्को के 4,22,000 से जायद बिजली के पोल्स कवानीन के बरक्स नस्ब कर दिए गए हैं। नेपरा ने बिजली के पोल्स की अर्थिंग न होने पर लेस्को को शोकाज नोटिस जारी कर दिया। नेपरा ने करंट लगने के वाकयात की तहकीकात के दौरान हिफाजती इंतजाम न होने की निशानदही की थी। दस्तावेजात के मुताबिक लेस्को के सिस्टम में मजमूई तौर पर 6,70,000 बिजली के पोल्स नस्ब हैं, जिनमें से ट्रांसमिशन सिस्टम में 2,17,000 जबकि डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में 2,04,000 से जायद पोल्स की अर्थिंग नहीं की गई। पोल्स की अर्थिंग न होने की वजह से लेस्को में करंट लगने के वाकयात रूनुमा हुए और शहर में मुतअद्दिद शहरियों की हलाकत पोल से करंट लगने की वजह से हुई। ताहम बार बार नोटिस देने के बावजूद लेस्को ने सेफ्टी इकदामात नहीं उठाए। मुतअद्दिद अफसरान के तकर्रुर तबादले। सेक्रेटरी पावर डिवीजन राशिद लंगड़ियाल तब्दील। शोजान जवान और स्टोर एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जनरल लाहौर राय बाबर अली को एसी सिटी तैनात कर दिया गया है। हुकूमत ने सेक्रेटरी पावर डिवीजन राशिद लंगड़ियाल को तब्दील करके एडिशनल सेक्रेटरी इंचार्ज वजारत इंडस्ट्री लगा दिया है, जबकि असद रहमान गिलानी को सेक्रेटरी पावर डिवीजन तैनात किया गया है। हुकूमत पंजाब ने 9 अजला के एडिशनल डिप्टी कमिश्नर्स की तैनाती का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। शोजान समान मुश्रू को एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जनरल लाहौर लगा दिया गया। लहबा मसीह जिशान को ग्रेड 18 में तरक्की देकर EDC जी टोबा, मोहम्मद शाहिद को EDC GD रहीम यार खान लगा दिया गया। सुहेल अख्तर को ADC जी पाकपतन, अब्दुल सत्तार खान को ADC जी लहिया लगा दिया गया। मुतादिद असिस्टेंट कमिश्नर तब्दील कर दिए गए। राय बाबर अली को AC सिटी लाहौर, मियां सरमद हुसैन को AC जंग, समीना बशीर को AC चकवाल लगा दिया गया है। अहमद शेर को AC भावलपुर सदर, अब्दुल वहाब खान को AC मरी, सुलेमान कयूम शेख को AC नारोवाल तैनात किया गया है, जबकि कोट राधा किशन की AC माहिन फातिमा को OSD बना दिया गया। महकमा SNGAD ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। खिजर हयात की खिदमत पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी के हवाले कर दी गई हैं। अनिल सईद को ग्रेड 18 में तरक्की देकर स्टाफ अफसर टू एडिशनल चीफ सेक्रेटरी लगा दिया गया। महकमा अहमद फरहान आवान को डेप्यूटी सेक्रेटरी महकमा स्कूल, अब्दुल गफार को डेप्यूटी सेक्रेटरी एडमिन महकमा कानून लगा दिया गया। अवैस नवाज को डेप्यूटी सेक्रेटरी महकमा एक्साइज, अनम जैद को डेप्यूटी सेक्रेटरी महकमा लाइफ स्टॉक तैनात किया गया है। साजिद अहमद को डेप्यूटी सेक्रेटरी महकमा फूड, अबैर हसन को डेप्यूटी सेक्रेटरी स्टाफ बोर्ड ऑफ रेवेन्यू लगा दिया गया। माहीन फातिमा को ग्रेड 18 में तरक्की देकर डायरेक्टर पंजाब फूड अथॉरिटी, जबकि मोहम्मद जुबैर को ग्रेड 19 में तरक्की देकर एडिशनल सेक्रेटरी महकमा लाइफ स्टॉक तैनात किया गया है। सर्दी की शिद्दत में इजाफे के बायस अंडों की तलब बढ़ने पर माफिया सरगर्म। मार्केट में अंडों की सप्लाई मुतासर होने पर माफिया गंदे अंडे फरोख्त करने लगा। फूड अथॉरिटी टीमों की चेकिंग, मुतअद्दिद यूनिट सील, 5 यूनिट्स को भारी जुर्माने किए गए हैं। अथॉरिटी की हिदायत पर टीमों ने 16 यूनिट्स की चेकिंग की। 2000 गंदे अंडे तल्फ कर दिए गए। कवानीन की खिलाफ वर्जी पर मुतअद्दिद यूनिट सील और 5 को भारी जुर्माने किए गए हैं, जबकि 11 यूनिट्स को इस्लाही नोटिस जारी किए गए हैं। DG पंजाब फूड अथॉरिटी का कहना है कि नाकाबिले इस्तेमाल गंदे अंडों को अशिया खुर्दनोश की तैयारी के लिए मार्केट में सप्लाई के लिए रखा गया था। खराब अंडों को स्टोर, बेकरियों और फैक्ट्रियों को सप्लाई करने पर कारोबार बंद करके मुकदमा दर्ज कराया गया है। खुराक की तैयारी में टूटे अंडों के इस्तेमाल पर भी यूनिट को बंद कर दिया गया। इसके अलावा रिकॉर्ड न होने पर एक यूनिट को भारी जुर्माना आयद किया गया है।
पंजाब हेल्थ केयर कमीशन की अताइयों के खिलाफ कार्रवाइयां। सूबा भर में 4623 मराकज पर छापे, 1013 अताइयों के अड्डे सील। सबसे ज्यादा 88 अताइयों के कारोबार लाहौर में बंद किए गए हैं। कमीशन की अताइयों के खिलाफ कार्रवाइयों के दौरान सूबा भर में 4623 मराकज पर छापे मारे गए और 1013 अताइयों के अड्डे सील कर दिए गए। 722 अताइयों की दुकानों पर कारोबार तब्दील या बंद कर दिए गए। सबसे ज्यादा 88 अताइयों के कारोबार लाहौर में बंद किए गए। रावलपिंडी में 71, फैसलाबाद में 69, जंग में 53 और कसूर में 46 अताइयों के अड्डे सरबा मोहर किए गए। साहिवाल में 43, गुजरावाला 42 और सियालकोट में 41 अताइयों की दुकानों को सील किया गया। मजीद 2716 अलाजगाहों की निगरानी भी की जाएगी। 2018 में नवाज शरीफ के हक में रैली में पुलिस एहलकारों पर तशद्दुद और जलाओ घिराव का मुकदमा। लीगी रहनुमा सैफुल मलूक खोखर, अफजल खोखर समेत दीगर के वकला ने बरीयत की दरख्वास्तों पर दलाइल मुकम्मल कर लिए। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने 9 जनवरी को प्रोसिक्यूशन से हतमी दलाइल तलब कर लिए हैं। जज अबरगुल खान ने सैफुल मलूक खोखर, अफजल खोखर समेत दीगर की बरियत की दरखास्तों की समाअत की। सैफुल मलूक खोखर, अफजल खोखर, इरफान शफी खोखर, फैसल अशरफ खोखर और शहबाज डोगर पेश हुए। मुल्जमान के वकला ने दलाइल मुकम्मल किए। अदालत ने समाअत 9 जनवरी तक मुलतवी करते हुए प्रोसिक्यूशन से हतमी दलाइल तलब कर लिए। सैफुल मलूक खोखर और दीगर मुल्जमान के वकला ने दलाइल दिए। 2018 में मुस्लिम लीग नून के कारकुनान ने नवाज शरीफ के हक में रैली निकाली थी। पुलिस पर तशद्दुद नहीं किया, सियासी बुनियाद पर मुकदमा दर्ज किया गया। शवाहिद नाकाफी हैं, बरियत की दरखास्तों को मंजूर किया जाए। सदर मुस्लिम लीग नून लाहौर मलिक सैफुल मलूक खोखर ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि जो नया पाकिस्तान बनाना चाहते थे उन्होंने मसाइल में ला खड़ा किया। नवाज शरीफ जब भी वजीर आजम बने मुल्क ने तरक्की की। 9 फरवरी को तरक्की का सिलसिला वहीं से शुरू होगा। अवाम को मसाइल से निकालेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह लाहौर ने हमेशा ही अहम किरदार अदा किया, मुस्लिम लीग नून का किला साबित किया। 2018 में इलेक्शन छीने गए थे, इस दफा देख रहे हैं इंशाल्लाह लाहौर क्लीन स्वीप करेगा, टोटल सिटी इंशाल्लाह मुस्लिम। अदालत आइंदा समाअत पर प्रोसिक्यूशन के हतमी दलाइल के बाद सैफुल मलूक खोखर और दीगर की बरियत की दरखास्तों पर फैसला भी सुनाएगी। कैमरामैन अंजुम अली के साथ जमालुद्दीन जमाली, सिटी 42। दिन भर की अदालती खबरों का अहवाल जानते हैं इस रिपोर्ट में। रूल्स की खिलाफ वर्जी पर कम उम्र बच्चों को गिरफ्तार न किया जाए। सेशन कोर्ट का CCPO को हुक्म। एडिशनल सेशन जज शहबाज अहमद ने अहकामात जारी किए कि बच्चों को थानों में बंद किया जाए और न ही हथकड़ी लगाई जाए। अगर आइंदा किसी ट्रैफिक वार्डन ने बच्चों को थानों में बंद किया तो कानून के मुताबिक सख्त कार्रवाई होगी। वकील ने ट्रैफिक पुलिस की तरफ से 3 बच्चों को थाना गुलशन रावी में बंद करने पर अदालत से रिजू किया था। साबिक PTI रहनुमा जमशेद चीमा और मुसर्रत जमशेद चीमा की अपने खिलाफ दर्ज मुकदमात की तफसील के लिए दरखास्त लाहौर हाईकोर्ट ने नैब, FIA, एंटी करप्शन और पुलिस से जवाब तलब कर लिया। आम इंतखाबात का मामला। लाहौर से मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं ने कौमी असम्बली के हलकों के लिए कागजात नामजदगी हासिल कर लिए हैं। लीग नून नवाज शरीफ ने NA 130, शहबाज शरीफ ने NA 124 से कागजात नामजदगी हासिल किए। मरीम नवाज ने NA 119, हमजा शहबाज ने NA 118 से कागजात नामजदगी हासिल किए। NA 117 से मलिक रयाज, NA 119 से अली परवेज मलिक ने कागजात नामजदगी हासिल कर लिए। जराए के मुताबिक NA 120 से सुहेल शौकत भट्ट, NA 121 से शेख रोहेल असगर और अयाज सादिक ने कागजात नामजदगी हासिल किए। NA 122 से ख्वाजा साद रफीक और ख्वाजा सुलेमान रफीक ने कागजात नामजदगी हासिल किए। कौमी असम्बली के हल्का NA 124 से राना मुबशर इकबाल, NA 125 से मलिक खोखर, NA 126 से मलिक सैफुल मलूक खोखर, NA 127 से मलिक वहीद आलिम खान, नसीर भुट्टा और रमजान सदीक भट्टी ने कागजात नामजदगी हासिल कर लिए। NA 128 से ख्वाजा अहमद हिसान और हाफिज नुमान, NA 129 से मेहर इश्तियाक ने कागजात नामजदगी हासिल किए। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का लाहौर से इंतखाबात में हिस्सा लेने का फैसला। बिलावल भुट्टो जरदारी के कौमी असम्बली के हल्का 128 से कागजात नामजदगी जमा करवा दिए गए हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पंजाब की सियासत में मुतहर्रिक चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने लाहौर से इंतखाबात में हिस्सा लेने का फैसला किया। बिलावल भुट्टो के अन्य 128 के लिए कागजात नामजदगी जमा करवाए गए। हल्का PP 169 से पीपल्स पार्टी के रहनुमा मियां मिसबाह रहमान ने कागजात नामजदगी जमा करवाए, जबकि PP 170 से हाफिज गुलाम मोहिउद्दीन ने कागजात नामजदगी जमा करवाए। पीपल्स पार्टी लाहौर के मुताबिक बिलावल भुट्टो जरदारी की इंतखाबी मुहिम भरपूर तरीके से चलाई जाएगी। बिलावल भुट्टो के लाहौर से इंतखाबात में हिस्सा लेने के फैसले से पार्टी एक मरतबा फिर से मुतहर्रिक होगी। IPP के सदर अलीम खान ने 3 हलकों से कागजात वसूल किए। मुराद राज, शेब सिद्दीकी, सादिया सुहेल, सुमेरा बुखारी शामिल। पीपल्स पार्टी की मोमना वहीद, जमात इस्लामी की लियाकत बलोच और अहमद सलमान ने कागजात लिए। 23 दिसंबर तक कागजात वसूल और जमा कराए जा सकते हैं। 24 से 30 दिसंबर तक स्क्रूटनी होगी। सियासी जमातों का जोर। इलेक्शन कमीशन का कागजात नामजदगी की तारीख बढ़ाने पर भी गौर।
सीनियर ताजिर रहनुमा हाजी मोहम्मद हनीफ ने आम इंतखाबात के लिए कागजात नामजदगी जमा करवा दिए। हाजी मोहम्मद हनीफ ने PP 161 से कागजात नामजदगी जमा करवाए हैं। इस मौके पर हल्के के आवाम भी हमरा थी, जबकि हाजी मोहम्मद हनीफ का कहना था कि पार्टी कायद मियां नवाज शरीफ की हदायत पर कागजात नामजदगी जमा करवा दिए हैं। आम इंतखाबात में PP 160 के आवाम नवाज शरीफ को ही वोट देंगे। गवर्नर पंजाब से पाकिस्तान साइकोलॉजिकल एसोसिएशन के वफ्द की मुलाकात। सदर PPPA ने खुसूसी अफराद समेत दीगर शहरियों को नफसियाती काउंसलिंग फ्राहम किए जाने के मुतालिक ब्रीफिंग दी है। गवर्नर पंजाब से सदर पाकिस्तान साइकोलॉजिकल एसोसिएशन राफिया रफीक की क़यादत में एसोसिएशन के नौमुंतखब अरकान के वफ्द ने मुलाकात की। तनवीर कियानी, इरफान कसाना, डॉक्टर फरहाना काज़मी, रुखसाना महमूद और दीगर मौजूद थे। गवर्नर पंजाब ने कहा कि मुआशरे में मादियत परस्ती की वजह से नफसियाती मसाइल में इजाफा हो रहा है। लोगों में नफसियाती सेहत से मुतालिक आगाही के लिए सेमिनार्स, वर्कशॉप्स का इनेकाद किया जाना चाहिए। हुस्ने मुआशरत पर मबनी मुआशरे के क़याम से नफसियाती मसाइल कम होते हैं। सदर PPA ने कहा कि एसोसिएशन ऑनलाइन ट्रेनिंग और रज़ाकाराना ट्रेनिंग का इनेकाद कर रही है। महंगी बिजली टेक्सटाइल सेक्टर की एक्सपोर्ट बढ़ाने की राह में बड़ी रुकावट बनेगी। एप्टमा कायदीन ने बिजली के हाई टैरिफ मुमकिना तौर पर जनवरी 2024 में बिजली की मजीद बढ़ती कीमतों, एक्सपोर्ट में कमी के खदशात का इजहार कर दिया। बिजली का हाई टैरिफ टेक्सटाइल सेक्टर की एक्सपोर्ट बढ़ाने की राह में बड़ी रुकावट बन गया। चेयरमैन एप्टमा नॉर्थ जोन कामरान अरशद ने दीगर ओहदेदारान के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस की। कहा, दिसंबर 2022 में टेक्सटाइल की सनत के लिए बिजली का टैरिफ 20 से 22 रुपए था, जिसमें दिसंबर 2023 तक 116% इजाफा हुआ और ये 43 रुपए तक जा पहुंचा। अब जनवरी 2024 में इसमें मजीद 5 रुपए से ज्यादा इजाफे की तैयारियां की जा रही हैं। लैंड लॉसेज और बिजली चोरी की वसूली सनत से करना ज्यादती है। आपके पास 40% की इन्फ्लेशन है। 40% की इन्फ्लेशन में जो आपकी परचेजिंग पावर है वो बिल्कुल टूट चुकी हुई है। तो आज के दिन तो ये लोकल इंडस्ट्री भी बर्दाश्त नहीं कर सकती। तो आज के दिन तो बिल्कुल ही तबाही मची हुई है। मतलब फैक्ट्रियां बंद हो रही हैं, दुकानें बंद हो रही हैं। कोई भी और जो आपकी लोकल इंडस्ट्री है, बेशक रिटेल हो जाए, कमर्शियल मीटर में तकरीबन 70 से 90 रुपए का यूनिट है, तो वो तो बिल्कुल ही बर्दाश्त से बाहर निकल गया है। सीनियर वाइस चेयरमैन एप्टमा असद शफी ने कहा कि चीन, बांग्लादेश और भारत में बिजली सस्ती है, इसकी वजह से उनकी एक्सपोर्ट ज्यादा है। हमारी लोकल इंडस्ट्री बिजली के हाई टैरिफ को बर्दाश्त नहीं कर सकती। टेक्सटाइल इंडस्ट्री से तकरीबन 1 करोड़ अफराद वाबस्ता हैं। उन अफराद का रोजगार और एक्सपोर्ट अहदाफ अब बिजली के हाई टैरिफ की वजह से खतरे में हैं। जब बिजली आपने 1 साल के अंदर 116% कर दी है, बेशक ये मौजूदा केयर टेकर का कसूर नहीं है, ना इनका इससे लेना देना है, लेकिन जो कर गए हैं उसका खमियाजा तो सनत ही भुगत रही है। एज अ रिजल्ट आपके एक्सपोर्ट नंबर्स डाउन जा रहे हैं। जो बायर यूरोप में बैठा है या अमेरिका में बैठा है, उसको अगर वही चीज़, वही प्रोडक्ट चाइना से, बांग्लादेश से, श्रीलंका से, वियतनाम से, पड़ोसी मुल्क इंडिया से सस्ती मिलेगी तो फिर वो उधर चला जाएगा। उससे क्या जरूरत पड़ी कि हमसे खरीदें। एप्टमा कायदीन का कहना था कि हुकूमत तवील मुद्दती टेक्सटाइल पॉलिसी बनाए ताकि इस शोबे में इस्तेहकाम आए और एक्सपोर्ट बढ़ाने में मदद मिले। कैमरामैन मोहम्मद असद के साथ शहजाद खान अब्दाली, सिटी 42। सीनियर मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू नबील जावेद की ज़ेर सदारत सिविल एडमिनिस्ट्रेशन एक्ट में रिफॉर्म्स के बारे में इजलास हुआ। सेक्रेटरी सर्विसेज कमिश्नर DC लाहौर समेत दीगर अफसरान ने शिरकत की है, जबकि कोड ऑफ कंडक्ट, इंफॉर्मेशन फ्राइज और दीगर अवामिर ज़ेर बहस लाए गए। सरकारी महकमों की कारकर्दगी की मॉनिटरिंग को मज़ीद मौसर बनाने की तजावीज़ दी गई। इजलास में कानूनी निकात भी ज़ेर बहस लाए गए हैं, जबकि SMBR ने कमेटी को मुजवज़ा रिफॉर्म्स का मज़ीद जायज़ा लेने की हदायत भी की है। पुलिस फोर्स में प्रमोशंस का सिलसिला जारी। हेड कांस्टेबल से ASI प्रमोशन पर रैंक लगाने की तकरीब हुई, जबकि IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर ने 50 ASIs को नए ओहदे के रैंक लगाए हैं। प्रमोट होने वालों में ऑपरेशन ब्रांच के 9, इन्वेस्टिगेशन के 23, ऑर्गेनाइज क्राइम के 7, सिक्योरिटी ड्यूटी के 4, एलीट के 2, स्पेशल ब्रांच 1 और ट्रेनिंग कॉलेज चौंक के 2 ASIs शामिल थे। तरक्की पाने वाले ASIs के अहल खाना ने तकरीब में खुसूसी तौर पर शिरकत की। IG पंजाब का कहना था कि ASIs रैंक पर प्रमोशन से हेड कांस्टेबल रैंक की खाली होने वाली सीटों पर जल्द प्रमोशन की जाएगी। यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशन में खेलों के जरिए खवातीन में कायदाना सलाहियतों के फ़रोग के उन्वान से जारी 4 रोज़ा वर्कशॉप इख्तिताम पजीर। अमरीकी कौंसल जनरल क्रिस्टन के हॉकिंस ने खुसूसी तौर पर शिरकत की है। 4 रोज़ के दौरान 10 स्कूल्स के प्रिंसिपल और दीगर स्टाफ को क्रिकेट, बैडमिंटन, बास्केटबॉल और वॉलीबॉल जैसे खेलों की तरबियत दी गई। इस हवाले से एक इख्तितामी तकरीब का इनेकाद भी किया गया, जबकि प्रिंसिपल इन्वेस्टिगेटर बेलज यूनिवर्सिटी, टेक्सास विलियम स्ट्रेट और प्रोफेसर डॉक्टर एहसन बशीर समेत तमाम एकेडमिक डायरेक्टर्स, अमरीकी कौंसल जनरल के हुकाम और तलबा और तालिबात की कसीर तादाद भी मौजूद थी।
वॉल सिटी अथॉरिटी ने एंकर ज़ुहैब सलीम बट को गुडविल एम्बेसडर मुकर्रर कर दिया है। वॉल सिटी अथॉरिटी की जानिब से ज़ुहैब सलीम बट को गुडविल एम्बेसडर मुकर्रर किया गया है। डीजी वॉल सिटी अथॉरिटी कामरान लाशारी ने ज़ुहैब बट को ब्रांड एम्बेसडर का लेटर दिया है, जबकि नोटिफिकेशन लेटर के मुताबिक सिटी 42 के एंकर ज़ुहैब सलीम बट आइंदा 2 साल के लिए वॉल सिटी अथॉरिटी के गुडविल एम्बेसडर मुकर्रर किए गए हैं। इंडस्ट्रियल और कमर्शियल सेक्टर्स में मजदूरों की कम से कम उजरत की अदायगी पर अमल दरामद से मुतालिक सेमिनार सूबाई वजीर एसएम तनवीर ने शिरकत की। कहा कि मजदूरों को मुकर्रर करदा उजरत के मुताबिक अदायगी यकीनी बनाएंगे। में लेबर डिपार्टमेंट के ऑडिटोरियम में सेमिनार का इनेकाद किया गया। सूबाई वजीर सनत और तिजारत एसएम तनवीर ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। सेक्रेटरी लेबर पंजाब मोहम्मद नईम गौस, डायरेक्टर जनरल लेबर वेलफेयर कुलसूम हाई भी शरीक हुए। सूबाई वजीर एसएम तनवीर का कहना था कि मेहनत की उजरत मजदूर का बुनियादी हक है। कोशिश है 32,000 रुपए उजरत की अदायगी को मुमकिन बनाए। देखिए 32,000 अभी की गई है और लोगों तक अवेयरनेस भी सही तरह से नहीं पहुंची हुई थी। वज़ीर आला साहब ने अभी पिछले हफ्ते मीटिंग की जिसमें मैडम भी थी और सेक्रेटरी साहब भी मौजूद थे। जो डाटा हमारे पास आ रहा है उसके मुताबिक जो बड़ी इंडस्ट्री है उसने कर ली है, क्योंकि सोशल सिक्योरिटी की भी फिगर उसके हिसाब से इंक्रीज हो गई है। सेक्रेटरी लेबर मोहम्मद नईम गौस ने कहा कि हमारी हिकमत अमली है कि ज्यादा से ज्यादा चैम्बर और इंडस्ट्रीज को मजदूर की कम से कम उजरत की अदायगी से मुताल्लिक मुकम्मल आगाही दें। जब हम इम्प्लीमेंटेशन का इसका स्टेटस देखते हैं तो जो बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जहां हमारी मतलब यूनियंस बनी हुई हैं तो वहां तो मतलब ये बिल्कुल इम्प्लीमेंट हो रहा है, उसमें कोई हमें मतलब प्रॉब्लम नहीं हमें फेस करनी पड़ी। डीजी लेबर वेलफेयर सैयदा कुलसूम बोली, अभी तक तो सनतकार कानून से मुकम्मल आगाही नहीं रखते, पहले आगाही देंगे उसके बाद अमल दरामद यकीनी बनाएंगे। इसकी इम्प्लीमेंटेशन में सिर्फ यही है कि अगेन देखिए जब कानून नया बनता है तो उसकी इम्प्लीमेंटेशन के लिए गवर्नमेंट को एक स्टैंड लेना पड़ता है। तो जब गवर्नमेंट का स्टैंड होता है तो मोस्टली लोग जो हैं वो कंप्लाई कर लेते हैं। अगर आप सीरियस हैं इसके इम्प्लीमेंटेशन के बारे में तो इट्स नॉट एन इशू। तकरीब में सियालकोट, मुल्तान, फैसलाबाद समेत पंजाब भर के सनतकार, चैम्बर और लेबर राइट्स के नुमाइंदगान शरीक हुए। कैमरामैन राना अजहर के हमरा आदिया नाज, सिटी 42 लाहौर। कोस्टा कॉफ़ी मिलेगी अब गुलबर्ग लाहौर में भी। जेरीज ग्रुप की पाकिस्तान में कोस्टा कॉफ़ी की मास्टर फ्रेंचाइज खुल गई। इफ्तिताही तकरीब में गवर्नर पंजाब, अमरीकी कौंसल जनरल और मैनेजिंग डायरेक्टर जेरीज ग्रुप अकरम वली मोहम्मद ने शिरकत की है। राया फेयरवेज कमर्शियल में कामयाबी के बाद गुलबर्ग में कोस्टा कॉफ़ी के दूसरी फ्रेंचाइज का इफ्तिताह कर दिया गया। इफ्तिताही तकरीब में जेरीज ग्रुप के मैनेजिंग डायरेक्टर अकरम वली मोहम्मद, गवर्नर पंजाब मोहम्मद मलिक रहमान और अमरीकी कौंसल जनरल क्रिस्टन के हॉकिंस ने शिरकत की और मुश्तरका तौर पर कोस्टा कॉफ़ी की नई ब्रांच का इफ्तिताह किया। मैनेजिंग डायरेक्टर अकरम वली मोहम्मद ने लाहौर में कोस्टा कॉफ़ी की मज़ीद फ्रेंचाइज खोलने के हवाले से जोशो खरोश का इजहार किया। उनका कहना था कि गुलबर्ग में भरपूर और जायकादार कोस्टा कॉफ़ी के इजाफे से हम लाहौर के काफ़ी कल्चर की मुतहरिक टेपेस्ट्री में अपना हिस्सा डालेंगे, जबकि ये तौसी अपने सार्फिन को बेमिसाल मेयार और खिदमात की पेशकश करने के हमारे अज़म का सबूत है। डीएचए राया में चाइना टाउन डीलर्स कन्वेंशन का इनेकाद किया गया। जुगन काजिम, इरफान रफीक समेत डीलर्स की बड़ी तादाद में शिरकत। इरफान रफीक ने सोसाइटी के माहौल दोस्त पहलुओं पर रोशनी डाली। राया में पहले शानदार रंगारंग चाइना टाउन डीलर्स कन्वेंशन का इनेकाद किया गया। सीईओ चाइना टाउन इरफान रफीक, जुगन काजिम और शहर भर से डीलर्स ने कसीर तादाद में शिरकत की। इरफान रफीक ने सोसाइटी के जदीद रहायशी और माहौल दोस्त पहलुओं पर तफसील के साथ इजहार ख्याल किया। फर्स्ट डीलर कन्वेंशन करने जा रहे हैं, लेकिन इस डीलर कन्वेंशन से पहले हमारे प्लैटिनम सेल्स पार्टनर भी लॉक हो चुके हैं और हमने डेवलपमेंट का कल आगाज़ भी कर दिया उसके ऊपर। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम अपने टारगेट के मुताबिक चीज़ें लेके चल रहे हैं और इंशाल्लाह आगे डेवलपमेंट भी जारी रहेगी और हम डिलीवरी की तरफ फोकस्ड और इंशाल्लाह अपनी टाइमलाइंस को मीट करेंगे। तकरीब की मेज़बानी प्रोग्राम होस्ट जुगन काजिम ने की। शिरका के लिए म्यूजिकल नाइट का भी इख्तिमाम किया गया। सीईओ चाइना टाउन इरफान रफीक के मुताबिक डीलर्स हजरात को डीलर कन्वेंशन से पहले ही चाइना टाउन लाहौर की डेवलपमेंट की खुशखबरी दे दी गई है। अल्हम्दुलिल्लाह ये जो टाउन बना है ना, इससे एक्साइटेड हैं सारे लोग ना कि ऐसा टाउन यहाँ पे बना नहीं कभी, और इंशाल्लाह से बहुत अच्छा फील करेंगे। चाइना टाउन में शहरियों को जदीद ज़रूरियात ज़िंदगी की तमाम सहूलियात मुयसर होंगी। कैमरामैन मोहम्मद जमील के हमरा मायदा वहीद, सिटी 42।
हमजा फाउंडेशन एकेडमी फॉर द डेफ में पहला कॉन्वोकेशन समाज से महरूम तलबा को ग्राफिक्स और टेक्सटाइल डिज़ाइन में डिग्रियां दी गईं। फाउंडेशन एकेडमी फॉर द डेफ जौहर टाउन में पहला कन्वोकेशन हुआ। मेहमान खसूसी चेयरमैन हमजा फाउंडेशन इजाज महमूद थे। CEO डॉक्टर बुशरा इजाज, तुलबा और उनके वालिदैन ने कसीर तादाद में शिरकत की। डॉक्टर बुशरा इजाज ने शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा करने वाले तालिब इल्मों को सराहा। हमजा फाउंडेशन की हिस्ट्री की पहली कॉन्वोकेशन है जो BFA बैचलर ऑफ फाइन आर्ट्स ग्राफिक डिज़ाइन और टेक्सटाइल डिज़ाइन के जितने ग्रेजुएट्स हमारे 4 साल यहाँ पे अपनी हार्ड वर्क और अनथक मेहनत के बाद इस डिग्री को लेने के काबिल हुए। कन्वोकेशन में समाज से महरूम 44 तालिब इल्मों को ग्राफिक्स और टेक्सटाइल डिज़ाइन में डिग्रियां दी गईं। तालिब इल्मों के वालिदैन ने अपने बच्चों के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया और दुआएं दी। आज हमारे लिए बहुत खुशी का मौका है कि हमारे इतने सालों की जो हम एक एफर्ट कर रहे थे उसका हमें आज फ्रूट मिल गया और हमारे बच्चे जो हैं एक डिग्री होल्डर बन गए। और मेरे बेटे की ये कॉन्वोकेशन यहाँ सेलिब्रेट है। मेरे बेटे ने BFA किया है और मैं आज बहुत खुश हूँ क्योंकि जो सफ़र मेरे बेटे ने यहाँ बचपन से नर्सरी से BFA तक किया है, एक लंबा सफ़र लेकिन एक खुशगवार सफ़र था। शुरका ने समाज से महरूम बच्चों की काबिलियत को दिल खोल कर सराहा। इन तालिब इल्मों ने डिग्रियां हासिल करके साबित कर दिया कि मेहनत और लगन का फल मिलकर रहता है। कैमरामैन जामिन अब्बास के साथ अरबाज खान, सिटी 42। मुस्लिम लीग नून के मनियारोटी विंग के पार्लिमानी बोर्ड का इजलास। नवाज शरीफ ने पार्टी के मसीही रहनुमाओं के हमरा क्रिसमस केक काटा। कायद मुस्लिम लीग नून मियां नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत मुस्लिम लीग नून के मनियारोटी विंग के पार्लिमानी बोर्ड का इजलास हुआ। नून लीग के मरकजी सेक्रेटरीट मॉडल टाउन में इजलास में मुल्क भर से पार्टी के अक़लियती रहनुमाओं ने शिरकत की। नवाज शरीफ ने मसीही रहनुमाओं के हमरा क्रिसमस केक भी काटा और मसीही बरादरी को क्रिसमस की पेश की मुबारकबाद दी। इस मौके पर मरियम नवाज, इसाकदार, एहसन इकबाल, राहिदा खादिम हुसैन और दीगर भी मौजूद थे। शहर भर में क्रिसमस की मुनासबत से तकारीब। अल खिदमत फाउंडेशन, महकमे औकाफ और मजहबी अमूर, महकमे इंसानी हुकूक और अक़लियती अमूर ने महफिल सजाई। खिदमत फाउंडेशन के ज़ेर एहतमाम पंजाब स्कूल टाउनशिप में क्रिसमस की मुनासबत से तकरीब का इनेकाद किया गया। नायब सदर फाउंडेशन ज़िक्रुल्लाह मुजाहिद, एहसानुल्लाह वकास, बशीप MM वकास और दीगर शरीक हुए। 1000 से जायद मुस्तहिक मसीही खानदानों में तहाइफ और राशन तकसीम किया गया। ज़िक्रुल्लाह मुजाहिद ने मसीही बरादरी को क्रिसमस की मुबारकबाद दी। महकमा औकाफ व मजहबी उमूर पंजाब के ज़ेर एहतमाम क्रिसमस डे की मुनासबत से ऐवान औकाफ में तकरीब हुई। सेक्रेटरी औकाफ ताहिर रजा बुखारी, बशीप ऑफ लाहौर नदीम कामरान, एडिशनल सेक्रेटरी औकाफ अफनान अहमद, मुफ्ती रमजान सियालवी शरीक हुए। शुरका ने मिलकर क्रिसमस केक काटा। सेशन कोर्ट लाइब्रेरी में क्रिसमस केक काटने की तकरीब हुई। वुकला और मसीही बरादरी से ताल्लुक रखने वाले मुलाजमीन ने मिलकर केक काटा। तकरीब में बाबू हमीद, ताज भट्टी, चौधरी बाबू मसीह और दीगर शरीक हुए। जनरल हस्पताल और पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूरो साइंसेज में क्रिसमस की मुनासबत से तकरीब का इनेकाद किया गया। प्रिंसिपल प्रोफेसर अलफरीद जफर, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर प्रोफेसर आसफ बशीर, कौमी कबड्डी टीम के कप्तान शफीक चिश्ती शरीक हुए। शुरका ने क्रिसमस डे की मुनासबत से 300 पाउंड केक काटा। तकरीब में राना परवेज, वारिस आफ्ताब, मजीद राज, शकील अमानत शरीक हुए। सिस्टर कौसर, मरियम बशीर, नुदरत मुख्तार, अश्क नाज, मरियम शगुफ्ता समेत दीगर मौजूद थे। कैथेड्रल चर्च में ग्रैंड क्रिसमस तकरीब का इनेकाद किया गया। मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद, ताहिर रजा बुखारी, सैफुल मलूक खोखर की शिरकत। बिशप ऑफ लाहौर नदीम कामरान की सरबराही में कैंडल जलाई गई। क्रिसमस के करीब आते ही क्रिसमस तकरीबात का आगाज हो गया। कैथेड्रल चर्च में ग्रैंड क्रिसमस तकरीब मुनक्कद हुई। सेक्रेटरी औकाफ ताहिर रजा बुखारी, चेयरमैन रवायत हलाल कमेटी अब्दुल खबीर आज़ाद, सदर मुस्लिम लीग नून लाहौर सैफुल मलूक खोखर शरीक हुए। डिप्टी कमिश्नर राफे हैदर, बैरिस्टर डॉक्टर खालिद रांझा ने शिरकत की। जब ये पाकिस्तान बनाया था तो ये नहीं था कि सिर्फ और सिर्फ इसमें एक मजहब के लोग रहेंगे, बल्कि ये था कि यहाँ जितने भी लोग रहेंगे, चाहे वो किसी भी मसलक से हों, चाहे वो किसी भी मजहब से हों, चाहे वो किसी भी रंगो नस्ल से हों, ये सबका पाकिस्तान है। तकरीब में बच्चों ने क्रिसमस के टैबलो भी पेश किए। तकरीब में मसीही बरादरी ने बड़ी तादाद में शिरकत की। मसीही बरादरी से ताल्लुक रखने वाले अफराद ने क्रिसमस के हवाले से दुआएं भी की। कैमरामैन राना अजीम के साथ तलहा अशरफ, सिटी 42। क्रिश्चियन कॉलोनी ग्रीन टाउन क्रिश्चियन पार्क में सिविल सर्वियर मिनिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान के ज़ेर एहतमाम क्रिसमस तकरीब का इनेकाद किया गया। मुस्तहिकीन में क्रिसमस फूड पैकेज तकसीम किया गया। सिविल सर्वियर मिनिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान के ज़ेर एहतमाम क्रिश्चियन कॉलोनी ग्रीन टाउन क्रिश्चियन पार्क में क्रिसमस की मुनासबत से तकरीब का इनेकाद। तकरीब में पादरी पेत्रस यूसुफ,
रोमेल जाए और बाबा हदायत, साकिब मुनव्वर और दीगर शरीक हुए। तकरीब में बच्चों ने क्रिसमस के हवाले से टैबलो पेश किए। मुस्तहिकीन में क्रिसमस फूड पैकेज तकसीम किया गया। तकरीब के इख्तिताम पर क्रिसमस केक भी काटा गया। कायद आज़म स्पोर्ट्स फेस्टिवल के बैडमिंटन इवेंट में 3 मैचेस का फैसला। अदाकार कैसर पिया और सुहेल मसूद की जोड़ी ने भी मैच जीत लिया है। कैसर पिया और सुहेल मसूद की जोड़ी ने सखी सरवर और राना इरफान की जोड़ी को 1 के मुकाबले में 2 सेट से शिकस्त देकर मैच अपने नाम किया। दूसरे मैच में मुदस्सर आज़ मलिक और इमरान राठौर की जोड़ी ने गोहर नफीस और राना मकसूद को मात दी, जबकि तीसरे मैच में मोहम्मद अता और फरगाम तूर की जोड़ी ने मलिक शब्बीर और आबिद महमूद को 1 के मुकाबले में 2 सेट से हरा दिया। कायद आज़म डे की मुनासबत से अलहमरा कल्चर कॉम्प्लेक्स गद्दाफी स्टेडियम में लाइव पेंटिंग मुकाबले का इनेकाद किया गया। 85 से ज़ायद फनकारों ने हिस्सा लिया। नौजवान नस्ल को कायद आज़म की कुर्बानियों से रोशनास करने के लिए कायद आज़म डे की मुनासबत से लाइव पेंटिंग मुकाबले का इनेकाद अलहमरा कल्चरल कॉम्प्लेक्स गद्दाफी स्टेडियम में किया गया। अलहमरा आर्ट्स काउंसिल की जानिब से एहतमाम किया गया। मुकाबले में पंजाब भर से 85 से ज़ायद फनकारों ने हिस्सा लिया और अपने फन का मुजाहिरा किया। क्यूरेटर अलहमरा आर्ट म्यूजियम हाजरा महमूद ने मुकाबले को हुब्बुल वतनी का जरिया करार दिया। लाहौर आर्ट्स काउंसिल चूँकि आर्ट एंड कल्चर को फ़रोग देने के लिए बनाया गया है, इसके मेन इनिशिएटिव्स में से है, तो बस 25 दिसंबर के हवाले से हमने इस लाइव पेंटिंग कंपटीशन का इनेकाद किया है। पाकिस्तान में ये पिछले 76 ईयर्स से कायद आज़म डे के नाम से जाना जाता है। फनकारों ने कायद आज़म से मुंसलिक मुख्तलिफ तस्वीर को रंग भरते भरते नोट बना डाला। कायद आज़म की जो कदर है उसी से होती है जिन्होंने पाकिस्तान बनाया, और मैं फ़र्स्ट टाइम आई हूँ यहाँ पे और बहुत अच्छा है। पहले मैं वहाँ पे पार्टिसिपेट करती रही हूँ अलहमरा माल रोड पे, और वहीं की मैं स्टूडेंट हूँ। नौजवान फनकारों ने इंतजामिया का मुकाबले के इनेकाद पर शुक्रिया भी अदा किया। और क्योंकि मैंने पहले भी अलहमरा में कई बार जो पिछले भी कुछ कंपटीशन हुए इनमें भी पार्टिसिपेट किया है, तो मेरे हवाले से ये बहुत अच्छा है कि इस तरह न्यू आर्टिस्ट को नई अपॉर्चुनिटीज़ मिलती रहें। कायद आज़म की बनाई गई खूबसूरत पेंटिंग्स ना सिर्फ नौजवानों के हुनर की अक्कासी करती हैं, बल्कि उनसे इजहार मोहब्बत का भी एक तरीका है। कैमरामैन जामिन अब्बास के साथ अरबाज खान, सिटी 42। इसी के साथ ही न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही।